अब शाहिद आफरीदी की हमने अपने प्रोग्राम में स्टेटमेंट सुनाई जो उन्होंने पीएसएल के हवाले से जिक्र किया, लेकिन इसके साथ साथ जैसे इंडिया ने जो ब्लंडर किया है पहलगाम वाक़े के हवाले से और फिर खेल को लेकर आना इस सियासत में, इस बयान के बाद, शाहिद आफरीदी के बयान के बाद इंडिया में जो मौजूद खिलाड़ी हैं, ऑफिशियल्स हैं, इन लोगों को बड़ी मिर्चें लगी हैं और बड़े तीखे बयानात उनके अब सामने आ रहे हैं। तो जिस तरह से वहाँ से बयानबाजी की जा रही है, आप क्या कहेंगे इस बौखलाहट पर? देखिए, शाहिद आफरीदी का जहाँ तक आपने जिक्र किया ना, शाहिद आफरीदी एक बहुत तगड़ा क्रिकेटर है और इंसान। जब तक उन्होंने क्रिकेट खेली, इंडिया हो या कोई टीम हो, सबकी आंखों में आंखें डाल के बात करते थे, डरते नहीं थे किसी से भी वो। और अभी भी उनका वही स्टाइल है, बेखौफ उनकी नेचर है और वो इंडिया की आंखों में ना कांटा बनकर खटकते हैं, ना सिर्फ एज ए क्रिकेटर, अब क्रिकेट छोड़ दिए तो भी, क्योंकि वो सच बात बोल देते हैं। वो डरते नहीं है कि यार मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, वो डरते नहीं है कि मुझे आईपीएल में कमेंट्री नहीं मिलेगी, वो डरते नहीं है कि यार मुझे इंडियंस जो है वो मेरे साथ जो मुझे लिफ्ट कराना छोड़ देंगे, उनको परवाह नहीं है। वो सोचते हैं अपने मुल्क के बारे में, तो वो तगड़े होके बात करते हैं और वो बिल्कुल सच्ची बात करते हैं। देखिए, बात उन्होंने सही की कि भाई जो तुम्हारी 8-9 लाख फौज थी इंडिया की, वो क्यों नहीं पहुंची वहां पर जहां ये वाकया हुआ है, कितनी देर से आई। तो ये सही बिल्कुल वैलिड सवाल उठाया। हो सकता है कोई आम आदमी का सवाल उठाता तो इतनी अहमियत नहीं होती, शाहिद आफरीदी ने उठाया तो इंडिया को तो फिर आग लग गई उस पर। और ये देखें फर्क है, ये हमारे साबिक क्रिकेटर्स में फर्क है। अगर हम देखें शोएब अख्तर को, रमीज राजा को, इस लेवल के कुछ और नाम है हमारे, वो लोग जो है वो इंडियन व्यूज के चक्कर में हमेशा खामोश रहते थे। आप उनकी वीडियोस पुरानी देख लें यूट्यूब पे, क्योंकि उनके 90% सब्सक्राइबर इंडिया से, व्यूज वहां से आते थे, पैसे आते थे, आईपीएल में काम मिलता था, फिर बंद हुआ। हालांकि शोएब अख्तर के बारे में तो वीरेंद्र सहवाग के रिकॉर्ड पे इंटरव्यू मौजूद है कि इसको यहाँ से इंडिया से पैसे मिलते हैं, इसलिए इंडिया इंडिया करता रहता है। तो देख लें आज क्या हुआ। आज शाहिद आफरीदी को हर कोई पाकिस्तानी सर आंखों पे बिठा रहा है और वो जो इंडिया से आगे पीछे घूमते रहते थे वो बेचारे आइसोलेटेड है। तो जो सच बात है वो सच बात करनी चाहिए। सारे लोग दुनिया में देख रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि हमेशा इंडिया इसी तरह के ड्रामे रचाते हैं और पाकिस्तान को बदनाम करता है। अभी भी ऐसे ही हुआ, वरना देखें पाकिस्तान में ट्रेन वाला ये मसला हुआ और कितने सारे ऐसे वाकया आते थे, वहां भी तो लोग मरते हैं। पाकिस्तान में लोग मरते हैं तो किसी को नजर नहीं आता। इंडिया में 10-20 लोग चलो इस तरह हुए, उसके बाद देखें सिफारत कार भी जमा हो गए और अटैक भी हुआ पाकिस्तानी एम्बेसी में, इंडियन ने ये सब शुरू कर दिया। तो ये डबल स्टैंडर्ड है। अच्छी बात ये है कि क्रिकेट में हमारे शाहिद आफरीदी को सामने लेकर आए, बाकी क्रिकेटर्स को ये हिम्मत करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए और डॉलर वॉलर को भूल जाए। तो वैसे ही इंडिया ने इस चीज को बैन कर दिया है। और अगर आप देखें इंडिया के क्रिकेटर्स का इसमें अगर आप देखें, जैसे अजहरुद्दीन है, उनकी तो मजबूरी समझ आती है, चलो उनको वहां पे रहना है तो इसी तरह की बातें करनी है। सौरव गंगोली बड़े सेंसिबल उनको मैं समझता था, वो भी सारे उठ के सामने आ रहे हैं और फजूल में क्रिकेट को बीच में लेकर आ रहे हैं। फिलहाल कोई क्रिकेट होनी नहीं है, बायलैटरल होती नहीं है। तो ये एक नफरत का माहौल पैदा करना था, वो इंडिया ने कर दिया अपने लोगों के। आप हमारे यहाँ तो देख लें कि हमारे यहाँ तो लोग चेल है, मीम्स बन रही है 3 मते की, आप भी देख रही होंगी और हम भी देख रहे हैं। बिल्कुल, हमने मीम्स की वॉर जीत ली है। पाकिस्तानी जो है ना, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी मीम्स बनाई हैं, जो टेंशन की एक सिचुएशन है उसको भी वो लाइटर नोट पे ले गए। हाँ, मैं भी पानी पी लूं जरा इंडिया वाले। जी जी जरूर, आप पानी पिए। आप प्रोग्राम के आगाज में सलीम साहब ने तज्जिया दिया, सलीम साहब को जरा अफरीदी का साथ देते देते प्यास लग गई है।